भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोरपंख की क्या जिम्मेदारी है? श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का इतना महत्व क्यों है? आखिरकार क्यों श्री कृष्ण माखन को चुरा कर खाते हैं? ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हर वर्ष जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जन्म लिया था। यूँ तो कृष्ण की कई लीलाएं मशहूर है। उनकी लीलाएं हमेशा ही सबका मन मोह लेती है। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में 8 ऐसी चमत्कारी और अनोखी बातें ही जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था उससे पहले ही उन्होंने चमत्कार दिखाया था। अपने जन्म से पहले ही वह चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए थे। तब उन्होंने देवकी और वासुदेव से कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और मैं ही कंस का वध करूँगा। मेरे जन्म के साथ ही आप मुझे नंद जी के पास छोड़ आए। तब वासुदेव और देवकी ने उनसे बालक रूप में प्रकट होने के लिए आग्रह किया और श्री कृष्ण बालक रूप धारण कर माता की गोद में आ गए थे। श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया था और जब उनका जन्म हुआ था उस रात्रि को पूरे विश्व में किसी और बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। पूर्व जन्म में भी माता देवकी भगवान श्री कृष्ण की मैया थी। ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में देवकी कौशल्या और भगवान श्री कृष्ण राम थे। वही द्वापर युग में माता कैकेयी मैया यशोदा थी। दरअसल माता कैकेयी ने भी भगवान राम को वनवास तो भेज दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत अफसोस हुआ था। और जब भगवान राम ने अयोध्या लौटकर आए तो माता कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि अगले जन्म में ही तुम्हारी माता बनूंगी और मुझे तुम्हारे मातृत्व का सुख मिले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ था, लेकिन लालन पालन माता यशोदा ने किया था और संसार में श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्होंने ही संभाल किया था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ नंद बाबा ही उनके जन्म के रहस्यों के बारे में जानते थे, क्योंकि नंद बाबा के घर भी योग माया ने उसी समय जन्म लिया था जिस समय श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। योग माया ने नंद बाबा को श्री कृष्ण के आगमन की सूचना नंद बाबा को दे दी थी और कहा था कि वासुदेव जी के पुत्र को लेकर तुम मुझे वासुदेव को सौंप देना। श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा ने जब अपनी कन्या वासुदेव को सौंप दिया था, उन्हें भी फिर कुछ याद नहीं रहा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस रात को कोई और बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। कंस को जब यह बात पता चली कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है और वह बालक नहीं कन्या है, तो उसे हैरानी हुई। फिर भी मृत्यु को भय से भयभीत कंस उस कन्या को भी मारना चाहा और उसने एक बड़ी चट्टान पर कन्या को पटक दिया, लेकिन कन्या चट्टान पर गिरने की बजाय आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो कोई और है और वह जन्म ले चुका है। कंस देवी के इस बात से और डर गया। कंस ने अपने मायावी राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण के साथ उस रात जन्मे सभी बच्चों को मरवाना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के मृत्यु को ही यमलोक पहुंचा दिया था। श्री कृष्ण का जन्म ईसापुर को हुआ। ज्योतिषों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। श्री कृष्ण जन्म के दौरान 8 का जो संयोग बना उसमें क्या कोई रहस्य छुपा है? पैर तालाब है कि श्री कृष्ण की 8 ही पत्नियां थी। 8 अंक का उनके जीवन में बहुत महत्व है। ऐसा चित है कि प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने जन्म के रहस्य को समझना चाहिए।
क्योंकि हर व्यक्ति के जन्म में छुपा है उसके जीवन का सार। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र में जब द्वारिका समा गई, तब पांडवों ने श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभजी को मथुरा का राजा बनाया। वज्रनाभजी ने यहाँ पर श्री कृष्ण की स्मृति में कोई मंदिर का निर्माण किया था। और श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का इतना महत्व क्यों है, यह हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।